ऑरेंजली रखा है आपने। Hello friends, myself Puneet Rajput again making another video part 2 CCS leave rules. Question number 26. Government servants are not entitled to leave salary while availing हाफ पे लीव पर उसको मिलेगा, कम्यूटेड लीव में भी मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एंड चाइल्ड केयर लीव। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर लीव सैलरी, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ CCL चाइल्ड केयर लीव, CCL मीन्स चाइल्ड केयर लीव, दैट कैन बी अवेयर्ड बाई ए वुमेन गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसको 2 इयर्स का मिलता है, पूरा कंप्लीट 2 इयर्स का वो ले सकती है पूरी एंटायर जो सर्विस में अपनी। क्वेश्चन 28. फॉरेन सर्विस मीन्स इन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे फ्रॉम कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट और कंसोलिडेट फंड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, यानी इनमें से वो अगर किसी में भी लेता है तो वो फॉरेन सर्विस नहीं होगी। अगर वो इसमें से क्या, नन ऑफ दीज, किसी में से भी नहीं, क्योंकि फॉरेन सर्विस है तो वो दूसरे डिपार्टमेंट से लेगा, इससे नहीं लेगा, इसका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। चाइल्ड केयर लीव इज एडमिसिबल इफ द चाइल्ड इज बिलो, अगर चाइल्ड जो है वो एडल्ट नहीं है, यानी एडल्ट कब तक हो जाता है, 18 ईयर्स की एज में होता है, तो कब तक मिल सकता है उसको चाइल्ड केयर लीव, 18 ईयर से बिलो, अगर 18 ईयर से कम है तो चाइल्ड केयर लीव एडमिसिबल होगी। इन ए कैलेंडर ईयर CCL कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन, जो चाइल्ड केयर लीव एक पर्सन लेना चाहता है, जो बच्चों की देखभाल के लिए लीव ली जाती है, वो अगर कोई लेडी या जेंट्स लेना चाहते हैं तो वो उसको कितने, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या 6 टाइम्स कितना मिलता है, तो उसको जो मैक्सिमम मिल सकता है वो 3 टाइम्स मिल सकता है, 3 टाइम्स के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31. CCL shall be admissible for first child only, 2 eldest surviving children only, और any child और none of these, तो जो ये हमारे दो वाली पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो है ये 2 eldest child के लिए मिलता है। अगर किसी के 3 बच्चे होंगे तो 3 के लिए नहीं मिलेगा, किसके लिए मिलेगा, 2 बच्चों के लिए मिलेगा। CCL may not be granted for less than how many days, कितने डेज के लिए जो CCL है कम से कम ग्रांट होती है, उससे कम के लिए, उससे कम के लिए नहीं होती है, तो 20 दिन, 30 दिन, 15 दिन और 5 दिन, तो ये 5 डेज आएगा कि मिनिमम जो है 5 डेज की मिलेगी, 5 डेज से कम नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 33. नंबर ऑफ डेज ऑफ अर्न लीव आर क्रेडिटेड इन एडवांस टू ए लीव अकाउंट टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग जनवरी एंड जुलाई, जो अर्न लीव है वो कितने डेज की होती है, जनवरी और जुलाई में जो 2 स्पेल होते हैं, उन दोनों स्पेल में जो आती है तो कितनी आती है, यहाँ पर हमारे पास हो जाता है 15 डेज, यानी जो ईच स्पेल है उसमें 15 डेज की CCL जो हमें मिलती है। लीव अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंटेन्ड बाय द अकाउंट ऑफिसर, कंसर्न्ड स्टाफ, हेड ऑफ ऑफिस और नन ऑफ द दीज, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका जो लीव अकाउंट है, लीव अकाउंट को कौन मेंटेन करता है, तो वो करता है हेड ऑफ ऑफिस, जो उनके ऑफिस है उसका हेड उसको करता है। विच ऑफ द लीव रूल्स वुड अप्लाई इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज टेम्पोरेली डेप्यूटेड टू फॉरेन सर्विस इन इंडिया, अगर उस फॉरेन सर्विस पर इंडिया में अगर वो है तो लीव रूल ऑफ फॉरेन सर्विस, नो, ऐसा कोई रूल है ही नहीं है। CCS लीव रूल्स 1972, CCS लीव रूल फॉर फॉरेन सर्विस, ये भी नहीं है, नन ऑफ द अबव, तो जो CCS लीव रूल 1972 है यही इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंटिन्यूअस सर्विस आफ्टर विच ए क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय इज नॉट कंफर्म्ड, वो कौन सा टाइम लिमिट है जिसके बाद जो है वो क्वासी परमानेंसी जो है वो, यानी संविदा पर जो रखा जाता है वो परमानेंट नहीं होता,
तो 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। तो इसका जो आता है 3 ईयर्स होता है, 3 ईयर्स में वो परमानेंट, आफ्टर 3 ईयर्स विल नॉट बी कन्फर्म, वो कन्फर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज in respect of EL/HPL that can be encashed by a government servant appointed in इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विच इज़ गवर्नड बाय फैक्ट्रीज एक्ट 1942। तो 1942 कोई सा भी एक्ट हो जो हमारे पास EL या HPL मैक्सिमम जो हम ले सकते हैं, एनकैशमेंट जिसका हो सकता है वो 300 डेज का होता है। हाउ मैनी डेज? 300 डेज। 38, when a government servant applies for a specific kind of leave, the leave sanctioning authority does not have the power to, उसको सैंक्शन करने की पावर होती है, रिफ्यूज करने की पावर भी होती है, मना भी कर सकता है, रिवोक भी कर सकता है, लेकिन उसको अल्टर नहीं कर सकता। अल्टर मीन्स वो उसको अल्ट्रेशन उसका इधर से उधर चेंज नहीं कर सकता। जब जिस काइंड का अप्लाई करेंगे उसी काइंड में उसको वो प्रोवाइड करानी होगी। ए गवर्नमेंट सर्वेंट ceases to have any claim for leave to his credit if he has, यानी उसकी जो क्रेडिट है लीव का जो अकाउंट में होता है उसको क्लेम करने के लिए सीजेस मीन्स उसको पाबंदी लगा दी जाएगी, बंद कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, एंड कर दिया जाएगा। तो कौन सा होगा? रिजाइन टू टेक एन अनदर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस, क्या उसमें सीज होगा? रिटायर्ड हो जाएगा तो सी होगा। और बीन डिसमिस्ड और बीन रीइंस्टेटेड, अगर उसको डिसमिस कर दिया जाता है तो उसके जो लीव अकाउंट है उसको क्या कर दिया जाएगा? सीज कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम्स फॉर कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर, ही शुड अप्लाई फॉर कम्यूटेशन विद इन ए पीरियड ऑफ, यानी अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई छुट्टी ली है, मान लिया उसने क्या लिया है, CCL, जो CCL लिया है वो CCL ना लेके कोई और सी लेना चाहता है, यानी EL लेना चाहता है या HPL लेना चाहता है या EOL लेना चाहता है, तो वो उसको कितने डेज में, छुट्टी लेने के कितने दिन बाद उसको वो ऑर्डर कर सकता है? विद इन हाउ मैनी? 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज और 90 डेज। तो विद इन 1 मंथ यानी विद इन 30 डेज उसको क्लियर करना होता है, उसको चेंज कराना होता है। 41 क्वेश्चन, विच लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव। ये पीछे मेरे पिछले फर्स्ट पार्ट में भी आया था, कौन सी लीव जो है किसी भी लीव के साथ काउंट नहीं होती है, तो दैट इज कैजुअल लीव। कैजुअल लीव किसी भी लीव के साथ कंबाइंड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू राइट टू लीव। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट एज ऑफ राइट, यानी लीव जो है वो मैटर ऑफ राइट नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, 100% सही है, तो ये करेक्ट है। लीव मे बी रिफ्यूज और रिवोक्ड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी व्हेन एग्जिजेंसीज ऑफ सर्विस सो रिक्वायर, यानी ये भी बिल्कुल सही है, वो उसको रिवोक कर सकता है। ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन नॉट अल्टर द काइंड ऑफ लीव अप्लाइड फॉर बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने उस अप्लाई किया है तो उसको वो क्या करता है? अल्टर नहीं कर सकता है, वो चेंज नहीं कर सकता है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो उसको खुद चेंज कर सकता है विद इन 30 डेज, लेकिन जो ऑफिसर है वो उसको चेंज नहीं कर सकता है। तो ये तीनों पॉइंट जो है बिल्कुल सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन हमारा। 43, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस लीव ऑफ एनी काइंड विच कैन बी अलाउड टू ए परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। जो मैक्सिमम लीव है कंटिन्यूअस पीरियड में वो कितनी हो सकती है? दैट में बी 5 ईयर्स। कितनी हो सकती है? 5 ईयर्स हो सकती है, तो इट इज 5 ईयर्स। क्वेश्चन 44, ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर व्हाइल ऑन लीव एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सर्विस एज एन एग्जामिनर, अकाउंटेंट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर। तो जो एक अकाउंटेंट है या मेडिकल प्रैक्टिशनर है, लीगल प्रैक्टिशनर है, उनको कहीं पर भी नहीं लेने की परमिशन होती है एक्सेप्ट एग्जामिनर। जो एग्जामिनर होते हैं वो अपना कहीं पर एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं एनीवेयर एल्स व्हेन दे आर ऑन लीव।
लीव अकाउंट ऑफ गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंटेन्ड बाई, ये ऑडिट ऑफिसर हिमसेल्फ, पे एंड अकाउंट ऑफिस और हेड ऑफ ऑफिस। जो गेजेटेड ऑफिसर है उसका किससे होता है, तो जो ऑडिट ऑफिसर होता है, ओनली ऑडिट ऑफिसर कैन मेंटेन हिज और हर लीव अकाउंट। नो लीव शैल बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट इफ ही इज, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको लीव जो है वो ग्रांट नहीं हो सकती। कब नहीं हो सकती, ऑन लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट हो, अंडर सस्पेंशन हो, टू वर्क एज एन एग्जामिनर हो, टू विजिट अब्रॉड विद प्रॉपर परमिशन हो। तो कौन से केस में जो है लीव उसको ग्रांट नहीं हो सकती है सर्वेंट को, तो उसमें अगर वो सस्पेंशन के अंदर है, यानी उसको सस्पेंड किया हुआ है, तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। Which of the below mentioned institution may also be accepted for the grant of medical certificate for the purpose of grant of commuted leave? कौन से हो सकते हैं, एम्स न्यू दिल्ली कर सकता है, पीजीआईएम चंडीगढ़ कर सकता है, जिपमर पौंडीचेरी कर सकता है, और ऑल ऑफ द एबव सब आएंगे। तो इसके अंदर कौन सा आएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी सारे उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, सारे ग्रांट कर सकते हैं। गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट who is CGHS beneficiary is required to submit a medical certificate for grant of leave on medical grounds issued by RMP. RMP means Rural Medical Practitioner, ये इसके लिए होता है नहीं। AMA और डॉक्टर्स इन CGS डिस्पेंसरी, डॉक्टर्स वर्किंग इन ए प्राइवेट नर्सिंग होम, तो ये हमने पढ़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर्स होते हैं वही उस पर केवल सर्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 49, एनी क्लेम टू द लीव एट क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड, रिमूव्ड और हु रिजाइंस, यहाँ ब्लैंक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्ट, कहाँ से वो हो सकता है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा या सीज हो जाएगा और पेड होगा, नन ऑफ द, तो उसका जो अकाउंट है वो क्या हो जाता है, सीजेज हो जाता है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का 50 क्वेश्चन। द लीव सैंक्शन अथॉरिटी कैन वेव द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर द वेव ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स इफ द पीरियड ऑफ लीव अप्लाइड फॉर इज लेस देन, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी इफ इट इज लेस देन 3 डेज, अगर वो लेस देन 3 डेज होता है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि जो CCS लीव रूल हैं, इस लीव रूल की मेरी जो प्लेलिस्ट है वो अलग से आ जाएगी, ये मेरी दूसरी वीडियो बनी हुई है। कंटिन्यूएशन में इस तरह से हम जितने भी इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं वो हम क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग अपनी प्रिपरेशन करने के लिए मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, तब जैसे कि अगर मेरी वीडियो आती हैं तो आप उसको अच्छी तरह से देख सकें। धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही बेनिफिशियल हैं, आप लोग अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। साथ में जो 2 वीडियो दी गई हैं इनमें से आप किसी एक को टच करके उसको भी देख सकते हैं। आप मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।